हाय एवरीवन, रैंकर प्रॉब्लम सीरीज़ में अपने लोग ये लॉगरिथम का सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले log y टू बेस x प्लस log z टू log y प्लस log x टू बेस z का वैल्यू क्या दे रखा है 8। और क्या कह रहा है log z टू बेस x log y टू बेस z और log x टू बेस y का वैल्यू क्या है 25/2 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो log y टू बेस x है इसको क्या ले लेते हैं अल्फ़ा, और log z टू बेस y को बीटा ले लेते हैं, और log x टू बेस z को क्या ले लेते हैं गामा ले लेते हैं। तो अपने को क्या पता चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 8 है। अब क्या कह रहा है log x z प्लस log y टू बेस z प्लस log x टू बेस y, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 25/2। तो log z टू बेस x क्या होता है, बेस चेंज फार्मूला से हम पढ़ रखे हैं कि log x टू बेस z होता है, और log y टू बेस z क्या होता है 1/log z टू बेस y होता है, प्लस ये क्या होता है 1/log y टू बेस x होता है। इसका वैल्यू क्या दे रखा है 25/2। ऐसा हम इस कारण किए क्योंकि हम यहाँ पे हम क्या ले रखे हैं log x बेस z को क्या गामा ले रखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/गामा हो गया। वैसे ही log z अप टू बेस y को क्या ले रखे हैं बीटा, तो ये क्या आ गया 1/बीटा, प्लस log y टू बेस x को क्या ले रखे हैं अल्फ़ा, तो ये आ गया 1/अल्फ़ा बराबर 25/2। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा, ये कितना आ गया 25/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या आएगा 25/2 गुने अल्फ़ा बीटा गामा। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल चुके हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा आ चुका है अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म में। अब देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा। तो पेन चेंज करते हैं और देखते हैं अल्फ़ा बीटा गामा कैसे निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा होगा, अल्फ़ा क्या है तो अल्फ़ा है log y टू बेस x, बीटा क्या है बीटा है log z टू बेस y, और गामा क्या है log x टू बेस z। इसको हम बेस चेंज फार्मूला से जानते हैं, क्या हो जाएगा log y अपॉन log x, ये हो जाएगा log z अपॉन log y, और ये हो जाएगा log x अपॉन log z। तो हमको दिख रहा है ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 आ गया। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना आ गया 25/2 आ गया। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है हाथ में, एक है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या है 8, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या है 25/2, और अल्फ़ा बीटा गामा क्या है 1 है। तो हम जानते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा किसी क्यूबिक रूट का इक्वेशन क्यूब रूट हो, अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो रूट्स हो किसका क्यूबिक इक्वेशन का, तो वो इक्वेशन क्या होगा सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट के हेल्प से हम पढ़े थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हम 8 रख देते हैं, और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 25/2 है, तो 25/2 x² हो गया, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा कितना है 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन अपना आ गया 2x³ माइनस 16x² प्लस 25x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ पावर 1 है x का। ये अपना क्यूबिक इक्वेशन आ गया। इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट कौन होगा अल्फ़ा बीटा और गामा। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो रेशनल रूट थ्योरम से हम क्या जानते हैं, एक बार 1 पुट कर सकते हैं, एक बार 2 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं -2, यही सब करके चेक करेंगे हिट एंड ट्रायल, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तो जानते नहीं हैं। तो px जो हमारा पोलिनोमियल है वो क्या है 2x³ माइनस 16x² प्लस 25x माइनस 2 है। तो सबसे पहले p में 1 डालते हैं, चेक करते हैं क्या 1 इसका रूट है, तो 2 माइनस 16 प्लस 25 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 में से 16 9 हो गया, यानी 1 इसका रूट नहीं है। अब 2 पे चेक करते हैं, तो 2 इंटू 2 का क्यूब 8 हो गया, 16 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 25 इंटू 2 माइनस 2, तो 8 2 16, 16 इंटू 4 64,
और 25 दो 50 -2 हो गया। तो 50 और 16 कितना आ गया 66, 64 और 2 कितना आ गया 66। तो ये 0 आ गया। P ऑफ 2 0 है, यानी x माइनस 2 क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर होगा। x माइनस 2 क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अब अपना काम बहुत आसानी से निकल जाएगा। जो पोलिनोमियल है उसमें क्या करेंगे, हर जगह फैक्टर ये बनाएंगे। तो x माइनस 2 फैक्टर बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर कंज्यूम हो गया तो 12x स्क्वायर बचा। इसके लिए क्या चाहिए, 24x चाहिए, प्लस x माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे, x माइनस 2 आ गया, यहाँ माइनस 12x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 आ गया, प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 आ गया। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो x का वैल्यू या तो 2 होगा या तो 12 प्लस माइनस 144 माइनस 8/2 होगा। 2 रूट इससे आएगा, 1 रूट इससे आएगा। इससे कौन आया, ये आया, और इससे कौन आया, ये दोनों आया। तो x का वैल्यू क्या क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया 2 और एक वैल्यू क्या आ गया 144 माइनस 8 क्या होता है 136 होता है। तो 12 प्लस माइनस 136/2 इंटू 2 होगा 2a होता है, तो 4 हो गया। तो एक वैल्यू 2 हो गया और एक वैल्यू 6 प्लस माइनस 136/4 कितना होता है 34 होता है। तो ये हो गया, यानी 3 रूट हो गया। एक अल्फ़ा मान लेते हैं 2, बीटा मान लेते हैं 6 प्लस √34/2 और गामा मान लेते हैं 6 माइनस √34/2। तो हमको क्या कहा है, हमको ये कहा है कि log z टू बेस y क्या होगा, log z टू बेस y क्या दिया हुआ है, a प्लस √b/c दिया है, यही दिया था। तो एक ही वैल्यू है जो हमको दिख रहा है a प्लस √b/c टाइप का है, वो क्या है 6 प्लस √34/2 है। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया है चेक करने के लिए कि GCD जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो कि SCF होता है, वो क्या है ABC 2 दिया है ABC का, और ABC नेचुरल नंबर है। तो क्या ABC नेचुरल आया हुआ है, आया हुआ है। अब चेक करते हैं इन सभी का GCD कितना होगा। तो 6, 34 और 2 का GCD कितना होगा, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 34 को 2 इंटू 17 और 2 को 2, तो इन सभी का GCD 2 आएगा। यानी क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपना भी क्या है, सब चीज़ सही है। तो log z टू बेस y क्या आ गया 6 प्लस √34/2 आ गया। यही क्या हो गया a प्लस √b/c हो गया। तो a अपना 6 आ गया, b अपना 34 आ गया और c अपना 2 आ गया। क्वेश्चन में किस चीज़ का वैल्यू निकालना था, a प्लस b प्लस c का। तो a प्लस b प्लस c कितना हो गया 34 और 6 40, 40 और 2 42। तो अपना आंसर कितना बन गया 42।